हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जोनल बेस्ड ऑफिसर का मॉक पेपर फोर्थ क्वार्टर जो बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड है। ओके, यहाँ पे अपने को टोटल 60 क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस के टोटल 60 क्वेश्चंस के पेपर्स आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यूज। इसके पहले भी अपन ने मॉक पेपर 3 सॉल्व किए। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखे वो भी वीडियोज देख लीजिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और जो भी बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन है वो अपन करंट अपडेट ही यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। फिर मैं यहाँ पे एक फाइनल रिवीजन बताऊंगा कि जहाँ पे अपन बैंकिंग के सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशंस तो आपको सभी वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच कंपनी रिसेंटली रिसीव्ड आरबीआई ऑथराइजेशन टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। देखो, किस कंपनी को हाल ही में ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है। तो देखो, ऑप्शन है पेटीएम, एजबर्ग, ट्रेजर पे एंड बिल्डेक। आंसर है यहाँ पे एजबर्ग। ओके, नेक्स्ट सेकंड, व्हाट वाज इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन रेट इन जनवरी 2025। जनवरी 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या थी। तो देखो, ऑप्शन है 5.1, 4.3, 6.2, 3.9। तो आंसर है 4.3%। Next, third, Exim Bank has provided $300 million credit line to which country for boat and patrol vessel। देखो, एक्सिम बैंक ने नौका और गश्ती जहाजों के लिए किस देश को $300 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। तो आंसर है, ऑप्शन देखो, श्रीलंका, बांग्लादेश, वियतनाम एंड इंडोनेशिया। तो आंसर है वियतनाम। नेक्स्ट, फोर्थ, what is the name of India first self-hosted CKYC solution launched by Decentro। देखो, Decentro द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वयं होस्टेड CKYC समाधान का नाम क्या है। तो देखो, ऑप्शन है CKYC एक्सप्रेस, KYC वॉल्ट, देन Decentro KYC एंड मित्र। तो आंसर है Decentro CKYC। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ, which financial institution has launched two new scheme for structured gold investment। संरचित स्वर्ण निवेश के लिए किस वित्तीय संस्था ने दो नई योजनाएं शुरू की है। तो देखो, ऑप्शन है आरबीआई, एसबीआई म्यूचुअल फंड, यूनियन म्यूचुअल फंड एंड एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। तो आंसर है यूनियन म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट, सिक्स, RBI recently lifted restriction on which bank regarding onboarding new customers। RBI ने हाल ही में किस बैंक पर नए ग्राहकों को जोड़ने पर लगे प्रतिबंध हटा दिए। तो देखो, ऑप्शन है एस बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट, सेवंथ, what is the name of SEBI initiative launch to help investors ट्रैक इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियोज। देखो, निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगाने के लिए निवेशों की सहायता के लिए सेबी द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है। देखो, आंसर है सेबी फाइंडर, मित्र, फोलियो ट्रैकर एंड म्यूचुअल असिस्टेंट। तो आंसर है सेबी फाइंडर, सॉरी, मित्र। ओके, नेक्स्ट, 8, RBI is said to issue 50 denomination banknote with the signature of which new governor। RBI 50 मूल्य वर्ग के बैंक नोट किस नए गवर्नर के हस्ताक्षर से जारी करने वाला है। तो देखो, ऑप्शन है शक्तिकांता दास, उर्जित पटेल, मल्होत्रा एंड रघुराजन। तो आंसर है यहाँ पे मल्होत्रा। नेक्स्ट, 9, SIDBI has signed $100 billion deal with which country to boost green finance for MSME। सिडबी ने एमएसएमई के लिए ग्रीन फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ $100 मिलियन का समझौता किया। तो देखो, ऑप्शन है अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी। आंसर है यहाँ पे फ्रांस। नेक्स्ट, 10th, RBI has permitted small finance bank to provide credit line through which digital payment platform। आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंकों को किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रेडिट लाइन प्रदान करने की अनुमति दी। तो देखो, ऑप्शन है अपने पास एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई एंड आईएमपीएस। तो आंसर है यूपीआई। नेक्स्ट, 11,
What percentage of complaints did Reserve Bank of India Ombudsman resolve in financial year 25? आरबीआई लोकपाल के वित्त वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत शिकायतों का निवारण किया? तो देखो ऑप्शन है 85%, 90%, 95%, 98%। आंसर है 95%। नेक्स्ट 12th, which regulatory body imposed 1 crore penalty on Royal Sundaram General Insurance? रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस पर 1 करोड़ का जुर्माना किस नियामक संस्था ने लगाया? तो देखो ऑप्शन है सेबी, आरबीआई, आईआरडीआई एंड सीसीआई। तो आंसर है आईआरडीआई। नेक्स्ट 13, which bank board has approved filing for universal bank license with RBI? किस बैंक के बोर्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक से सार्वभौमिक बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन को मंजूरी दी? तो देखो ऑप्शन है उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्वेटा स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। आंसर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस। नेक्स्ट 14, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI अप्रूव द एक्वाजिशन of up to 72.64% shareholding in ITD Cementation India Limited by which company? देखो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ITD सीमेंट इंडिया लिमिटेड में 72.64% हिस्सेदारी अधिग्रहण को किस कंपनी द्वारा मंजूरी दी? तो देखो ऑप्शन है आदित्य बिरला फाइनेंस, देन सेकंड है रिन्यू एक्सिम DMCC, IFC एंड वीजा। तो करेक्ट आंसर है रिन्यू एक्सिम DMCC। नेक्स्ट 15, what is the interest rate on Government of India floating rate bond GOI FRB 2035 as per RBI? भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड GOI RBI 2035 पर ब्याज दर कितनी होगी? तो देखो ऑप्शन है 6%, 6.50%, 6.66 एंड 7। तो आंसर है 6.66%। नेक्स्ट 16, हाउ मच डिड आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस रेज फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन? आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस ने अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम से कितनी राशि जुटाई? देखो ऑप्शन है 500 करोड़, 650 करोड़, 750 करोड़, 830 करोड़। तो करेक्ट आंसर है 830 करोड़। नेक्स्ट 17, which regulatory body launch portal to report tech glitch for stock exchange and other market infrastructure institutions? किस नियामक संस्था ने स्टॉक एक्सचेंज और अन्य बाजार बुनियादी ढांचा संस्था मीन्स MMI के लिए तकनीकी गड़बड़ियां की रिपोर्ट करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया? तो देखो ऑप्शन है RBI, IRDI, सेबी, CCI। तो आंसर है सेबी। नेक्स्ट 18, विच कंपनी हैज लॉन्च बीटा वर्जन ऑफ एन ई-रूपी वैलेट? किस कंपनी ने ई-रूपी वैलेट का बीटा संस्करण लॉन्च किया? तो देखो ऑप्शन है पेटीएम, फोन पे, क्रेड, मोबीक्विक। तो आंसर है यहाँ पे क्रेड। नेक्स्ट 19, विच कंपनी लॉन्च फुल स्केल CBDC ई-रूपी वैलेट फॉर एंड्रॉइड यूजर? किस कंपनी ने एंड्रॉइड उपभोक्ताओं के लिए पूर्ण पैमाने पर CBDC ई-रूपी वैलेट लॉन्च किया? तो देखो ऑप्शन है क्रेड, मोबीक्विक, गूगल पे, पेटीएम। आंसर है मोबीक्विक। नेक्स्ट 20, एलन मस्क X is launching its first digital wallet in partnership with which company? एलन मस्क की कंपनी X किस कंपनी के साथ साझेदारी में अपना पहला डिजिटल वैलेट लॉन्च कर रही है? तो देखो ऑप्शन है मास्टर कार्ड, पेपल, वीजा, स्ट्राइप। तो आंसर है वीजा। नेक्स्ट 21, हाउ मच इक्विटी कैपिटल हैज बैंक ऑफ बड़ौदा रिसीव्ड बोर्ड अप्रूवल टू रेज? देखो बैंक ऑफ बड़ौदा की बोर्ड में कितनी इक्विटी पूंजी जुटाने की मंजूरी मिली? तो देखो ऑप्शन है 10,000 करोड़, 8,500 करोड़, 7,200 करोड़, 6,000 करोड़। द करेक्ट आंसर है 8,500 करोड़। नेक्स्ट 22, श्रीराम फाइनेंस रेज $500 billion थ्रू विच टाइप ऑफ लोन? श्रीराम फाइनेंस ने $500 million किस प्रकार के ऋण के माध्यम से जुटाए हैं? तो देखो ECB लोन, टर्म लोन, कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड रिटेल लोन। आंसर है ECB लोन। नेक्स्ट 23,
What was India wholesale price inflation in January 2025? जनवरी 2025 में भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति कितने थी? तो देखो ऑप्शन है अपने पास 3.5%, 2.8%, 2.23 एंड 1.9। तो आंसर है 2.31%। नेक्स्ट 24, which financial institution faced penalties from IB RBI for regulatory lapse? देखो आरबीआई के नियामक सूच के कारण किन वित्तीय संस्थाओं पर जुर्माना लगा? तो देखो ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। सेकंड है श्रीराम फाइनेंस, नैनीताल बैंक, उज्जीवन स्मॉल बैंक। थर्ड है एलआईसी, आईआरडीआई, सेबी एंड फोर्थ है एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक। तो करेक्ट आंसर है श्रीराम फाइनेंस, नैनीताल बैंक एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट 25, विच रेगुलेटरी बॉडी अनवेल्ड द बीमा ट्रिनिटी प्लान? बीमा ट्रिनिटी योजना किस नियामक निकाय के ने पेश की? तो देखो ऑप्शन है अपने पास सेबी, आरबीआई, आईआरडीआई, नाबार्ड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आईआरडीएआई। ओके। नेक्स्ट 26, व्हाट न्यू सर्विस हैज द इंडियन ओशियंस बैंक लॉन्च? इंडियन ओवरसीज बैंक ने कौन सी नई सेवा शुरू की? तो देखो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। थर्ड है आधार बेस्ड अकाउंट ओपनिंग एंड एपीआई बैंकिंग सर्विस। थर्ड है एआई बेस्ड क्रेडिट स्कोरिंग एंड फोर्थ है मोबाइल ऑनलाइन बैंकिंग। तो आंसर है सेकंड, आधार बेस्ड अकाउंट ओपनिंग एंड एपीआई बैंकिंग सर्विस। नेक्स्ट 28, which payment method has IRDAI permitted for buying life and health insurance? देखो आईआरडीआई ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए किस भुगतान विधि की अनुमति दी है? देखो ऑप्शन है अपने पास डेबिट कार्ड ईएमआई, वन टाइम यूपीआई मैंडेट, थर्ड है क्रेडिट कार्ड ऑटो डेबिट एंड फोर्थ है एनईएफटी। तो आंसर है वन टाइम यूपीआई मैंडेट। नेक्स्ट 28, हाउ मेनी फॉरेन वेंचर्स कैपिटल इन्वेस्टर हैड देयर ऑर्गन रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड बाय सेबी? सेबी ने कितने विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशों की पंजीकरण रद्द किया? तो देखो ऑप्शन है 10, 15, 19, 25। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 19। नेक्स्ट 29, which bank has partnered with LTI Mindtree to enhance its IT and banking operation? किस बैंक ने अपनी आईटी और बैंकिंग संचालन को बेहतर करने के लिए एलटीआई माइंड्री के साथ साझेदारी की है? देखो ऑप्शन है डॉयच बैंक, एचएसबीसी, यूरो बैंक एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड। तो आंसर है यूरो बैंक। नेक्स्ट 30, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई? आरबीआई द्वारा पेश किए गए नए ब्याज दर बेंचमार्क का नाम क्या है? तो देखो आंसर है ऑप्शन है लाइबर, माइबर, थर्ड है सिक्योर्ड ओवरनाइट रूपी रेट एंड फोर्थ है ओवरनाइट एमसीएलआर। आंसर है सिक्योर्ड ओवरनाइट रूपी रेट। ओके, SORR। नेक्स्ट 31, which company has partnered with ICICI Prudential and HDFC Life for insurance distribution? किस कंपनी ने ICICI Prudential और HDFC लाइफ के साथ जीवन बीमा वितरण के लिए साझेदारी की है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास जीरोदा, मराई असिस्ट शेर खान, देन पेटीएम मनी एंड मोतीलाल ओसवाल। तो आंसर है मिराई असेट शेर खान। नेक्स्ट 32, according to the Moody Analytics, what is India projected GDP growth rate for 2025? मूडीज एनालिटिकल के अनुसार 2025 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? देखो ऑप्शन है 7.2, 6.8, 6.4, 5.9। तो आंसर है 6.4%। नेक्स्ट 33, विच बैंक हैज एनहांस्ड इट डिजिटल रूपी ऐप विद एक्सेसिबिलिटी फीचर? किस बैंक ने अपने डिजिटल रूपी ऐप में एक्सेसिबिलिटी फीचर्स जोड़े हैं? तो देखो ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई एंड आईसीआईसीआई। तो आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 34, हाउ मेनी यूपीआई ट्रांजैक्शन वेयर रिकॉर्डेड इन डिसम्बर सेटिंग अ न्यू रिकॉर्ड? दिसंबर में कितने यूपीआई लेन देन दर्ज किए गए जिसमें एक नया रिकॉर्ड बना? तो आंसर है देखो ऑप्शन 10.5 बिलियन, 12.3, 16.73 एंड 20 बिलियन। तो आंसर है 16.73 बिलियंस। नेक्स्ट
35 which bank has introduced टैब बेस्ड डिजिटल एनआरआई अकाउंट ऑनबोर्डिंग जर्नी, किस बैंक ने टैब आधारित डिजिटल एनआरआई खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू की? तो देखो ऑप्शन है एक्सिस बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा। तो आंसर है एसबीआई। नेक्स्ट 36 व्हाट इज द नेम ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम लॉन्च बाय एसबीआई फॉर हाउस होल्ड? एसबीआई द्वारा घरों के लिए शुरू की गई आवर्ती जमा योजना रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम का नाम क्या है? तो देखो ऑप्शन है एसबीआई सिक्योर फ्यूचर आरडी, हर घर लखपति आरडी, एसबीआई वेल्थ बिल्डर आरडी एंड लक्ष्मी आरडी स्कीम। तो आंसर है हर घर लखपति आरडी। नेक्स्ट 37 विच बैंक इज प्लानिंग टू लॉन्च एन असिस्टेंट लोन स्कीम फॉर एमएसएमई बेस्ड ऑन जीएसटी रिटर्न? कौन सा बैंक जीएसटी रिटर्न के आधार पर एमएसएमई के लिए तत्काल ऋण योजना शुरू करने की योजना बना रहा है? तो देखो ऑप्शन है पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसी। तो आंसर है पंजाब एंड सिंध बैंक। नेक्स्ट 38 एचडीएफसी बैंक प्लान टू एक्वायर अप टू 9.5% इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? एचडीएफसी बैंक निम्नलिखित में से किन बैंकों में 9.5% तक हिस्सेदारी हासिल करने की योजना बना रहा है? देखो ऑप्शन है कोटक महिंद्रा एंड एयू स्मॉल बैंक्स, देन आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक, थर्ड फेडरल बैंक एंड एसबीआई एंड फोर्थ पंजाब नेशनल बैंक एंड एस बैंक। तो करेक्ट आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट 39 which online platform has launched digital fixed deposit to expand fixed income investment opportunity? किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने निश्चित आय निवेश फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट के अवसरों को बढ़ाने के लिए डिजिटल फिक्स डिपॉजिट शुरू किया? तो आंसर देखिए ऑप्शन है पेटीएम मनी, indiabonds.com, देन ग्रो एंड जीरोधा। तो आंसर है indiabonds.com। नेक्स्ट 40 विच टू ऑर्गेनाइजेशन साइन अ पैक्ट टू शेयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? देखो वित्तीय जानकारी साझा करने के लिए किन दो संगठनों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो देखो ऑप्शन है आरबीआई एंड सेबी, सेकंड है एसबीआई एनपीसीआई, थर्ड है एफआईयू आईएनडी एंड आईआरडीआई एंड फोर्थ है एचडीएफसी बैंक एंड आईआरडी। तो आंसर है थर्ड एफआईयू आईएनडी एंड आईआरडीआई। नेक्स्ट 41 which financial company became the first to integrate financial service on ONDC? कौन सी वित्तीय कंपनी ओएनडीसी पर वित्तीय सेवा को एकत्रित करने वाली पहली बनी? तो देखो ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आदित्य बिरला कैपिटल एंड एसबीआई। तो आंसर है आदित्य बिरला कैपिटल। नेक्स्ट 42 एज पर रिपोर्ट यूपीआई क्यूआर ट्रांजैक्शन एज रिटेल स्टोर इन भारत इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज दिस ईयर? एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में रिटेल स्टोर पर यूपीआई क्यूआर लेन देन इस वर्ष कितने प्रतिशत बढ़े? तो देखो ऑप्शन है 20%, 25%, 33%, 40%। तो करेक्ट आंसर है 33%। नेक्स्ट 43 व्हाट वाज द क्लेम रेशियो ऑफ नॉन इंश्योरेंस इन फाइनेंशियल ईयर 24 अकॉर्डिंग टू द आईआरडीएआई रिपोर्ट? आईआरडीएआई रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में गैर जीवन बीमा करताओं नॉन लाइफ इंश्योरर का दावा अनुपात कितना था? तो देखो ऑप्शन है अपने पास 78.5, 80.2%, 82.5, 52% एंड 85.1%। तो आंसर है 82.52%। नेक्स्ट 44 अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इक्विटी रेज थ्रू आईपीओ इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस हाउ मच इन 2025? एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में आईपीओ के माध्यम से जुटाई गई इक्विटी कितनी पार करने की उम्मीद है? तो देखो ऑप्शन है 1 ट्रिलियन रुपीज, 1.5 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन एंड 2.5। तो आंसर है 2 ट्रिलियन रुपीज। नेक्स्ट 45 विच कंपनी लॉन्च द आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखो ऑप्शन है एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई लाइफ, आदित्य बिरला कैपिटल। तो करेक्ट आंसर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। नेक्स्ट 46 आईसीआईसीआई प्रू लाइफ एंड आरजीए लॉन्च
अब प्रोडक्ट आईसीआईसीआई प्रू लाइफ और आरजीआई ने किस प्रकार की बीमारियों को कवर करने के लिए एक उत्पाद लॉन्च किया? तो देखो ऑप्शन है हार्ट डिसीज, वुमन स्पेसिफिक अलाइनमेंट्स, डायबिटीज एंड कैंसर ट्रीटमेंट। तो आंसर है वुमन स्पेसिफिक एलिमेंट्स। नेक्स्ट 47, व्हाई डिड सेबी फाइन जयप्रकाश पावर? सेबी ने जयप्रकाश पावर पर जुर्माना क्यों लगाया? तो देखो ऑप्शन है नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, सेकंड वायलेटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग रूल, थर्ड मिस रिप्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फोर्थ डिलेड आईपीओ लिस्टिंग। करेक्ट आंसर है मिस रिप्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट 48, why has RBI set up new panel in financial sector? RBI ने वित्तीय क्षेत्र में एक नई समिति क्यों बनाई? तो देखो ऑप्शन है रेगुलेट डिजिटल ट्रांजैक्शन, सेकंड है टू डेवलप फ्रेमवर्क टू इथिक यूज ऑफ एआई, थर्ड है टू मॉनिटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ है टू इम्प्रूव साइबर सिक्योरिटी। तो आंसर है टू डेवलप अ फ्रेमवर्क फॉर इथिकल यूज ऑफ एआई। नेक्स्ट 49, as per Deloitte, what is India projected economic growth rate for financial year 25? डेलॉइट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर क्या है? देखो 5.5 से 6%, 6.5 से 6.3, 6.5 से 6.8 एंड 7 से 7.2। तो आंसर है 6.5 टू 6.8%। नेक्स्ट 50, which international insurance company has secured approval to establish reinsurance branch in India? किस अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनी को भारत में पुनर्बीमा शाखा स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो देखो झूरिच इंश्योरेंस, डोहा इंश्योरेंस ग्रुप, अलायंस आरी एंड लेलॉर्ड ऑफ लंदन। तो आंसर है डोहा इंश्योरेंस ग्रुप। नेक्स्ट 51, which bank has received $188 million loan from the World Bank to stimulate growth in backward district? विश्व बैंक ने किस राज्य को पिछड़े जिलों में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए $188 मिलियन का ऋण मंजूर किया? देखो ऑप्शन है आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक एंड महाराष्ट्र। तो आंसर है यहाँ पे महाराष्ट्र। नेक्स्ट 52, what is the name of digital transaction fraud protection initiative launched by भारत पे? भारत पे द्वारा डिजिटल लेन देन धोखाधड़ी में सुरक्षा के लिए की गई पहल का नाम क्या है? देखो ऑप्शन है सिक्योर पे, शील्ड, फ्रॉड गार्ड, सेफ पे। तो आंसर है यहाँ पे शील्ड। नेक्स्ट 53, विच बैंक हैज लॉन्च अराइज वुमन सेविंग अकाउंट विथ स्पेशल बेनिफिट? किस बैंक ने अराइज वुमन सेविंग अकाउंट विशेष लाभों के लिए के साथ शुरू किया? तो देखो ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे एक्सिस बैंक। नेक्स्ट 54, व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई सिस्टम डेवलप्ड बाय आरबीआई इनोवेशन हब टू कॉम्बैट म्यूल अकाउंट फ्रॉड? देखो म्यूल अकाउंट धोखाधड़ी से निपटने के लिए आरबीआई इनोवेशन हब द्वारा विकसित एआई सिस्टम का नाम क्या है? तो देखो ऑप्शन है एआई फ्रॉड शील्ड, म्यूल गार्ड, म्यूल हंटर डॉट एआई एंड फ्रॉड डिटेक्ट। आंसर है म्यूल हंटर डॉट एआई। नेक्स्ट 55, which financial regulatory body has allowed small finance bank to offer pre-sanction credit via UPI? किस वित्तीय नियामक निकाय के ने छोटे वित्तीय बैंकों को यूपीआई के माध्यम से पूर्ण स्वीकृत क्रेडिट देने की अनुमति दी है? तो देखो ऑप्शन है सेबी, वर्ल्ड बैंक, नाबार्ड, आरबीआई। तो आंसर है आरबीआई। नेक्स्ट 56, NISA and DSW have collaborated to launch an advanced AI cloud platform for which sector? NISA एंड DSW ने किस क्षेत्र के लिए एक उत्पन्न AI क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए साझेदारी की? आंसर है बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिटेल, हेल्थ केयर। आंसर है यहाँ पे इंश्योरेंस। नेक्स्ट 57, what decision did RBI make regarding CRR cash reserve ratio in its latest MPC review? RBI ने अपनी नवीनतम MPC समीक्षा में CR कैश रिजर्व रेशियो के बारे में क्या निर्णय लिया? तो देखो ऑप्शन है इंक्रीज बाय 50 BPS टू 5%, रिड्यूस बाय 50 BPS टू 4%,
इंक्रीज बाय 25 bps टू 5%, नो चेंज इन CR, बराबर है, मतलब जो बेसिक पॉइंट्स है वो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है रिड्यूस बाय 50 bps टू 4%। नेक्स्ट 58, which credit card provider recently surpassed 20 billion credit card in circulation? कौन सा क्रेडिट कार्ड प्रदाता हाल ही में 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड के आंकड़े को पार कर चुका है? तो देखो ऑप्शन है HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI कार्ड एंड एक्सिस बैंक। तो आंसर है SBI कार्ड। नेक्स्ट 59, व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय फेडरल बैंक फॉर कॉर्पोरेट बैंकिंग? फेडरल बैंक द्वारा कॉर्पोरेट बैंकिंग के लिए शुरू की गए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो देखो ऑप्शन है फेड कॉर्पोरेट, फेड वन, फेड नेट एंड फेड बीज। तो आंसर है फेड वन। नेक्स्ट 60, विच टू कोऑपरेटिव बैंक मर्जर हैज बीन अप्रूव्ड बाय द RBI? RBI द्वारा किन दो कोऑपरेटिव बैंकों के विलय को मंजूरी मिली है? तो देखो ऑप्शन है पंजाब एंड सिंध बैंक एंड कॉस्मो कोऑपरेटिव बैंक। सेकंड है नेशनल कोऑपरेटिव बैंक एंड कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। थर्ड है फेडरल बैंक एंड नेशनल कोऑपरेशन बैंक एंड फोर्थ है यूनियन बैंक एंड कॉस्मोस। तो आंसर है सेकंड, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक एंड कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट जो वीडियो रहेंगे वो CBI क्रेडिट ऑफिसर के मॉक पेपर रहेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी अपन यहाँ पे जल्दी ही सॉल्व करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।